हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान हिस्ट्री का। राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से हुई। ये हुई थी नसीराबाद से हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई 1857 को। ठीक है। उसके बाद में भरतपुर में हुई थी। भरतपुर में कब हुई? 31 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी, जिसे अपन भरतपुर विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हुआ था नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को हुआ था। तो अपना अब नेक्स्ट है एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा विद्रोह हुआ था। तब यहाँ के शासक कौन थे? महाराणा तखत सिंह थे। और सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्विया सैनिक भी बोलते हैं। ठीक है। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को जोधपुर के सैनिकों ने माउंट आबू में एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी थी? एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की। ठीक है। एरिनपुरा छावनी को भंग कर दिया। एरिनपुरा के सैनिक तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां व शिवनाथ सिंह, यानी कि ये जो 4 व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है। एरिनपुरा के सैनिक तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां व शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी, कौन सा नारा लगाया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े। खेरवा पाली में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत सैनिकों से मिले और यहाँ से उनका नेतृत्व किया। तो आहुआ के ठाकुर जो खुशहाल सिंह चंपावत है, वो एरिनपुरा की छावनी के जो सैनिक थे उनको किस गांव में मिले थे? खेरवा गांव पाली में मिले थे। महाराजा तखत सिंह ने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए ओनाट सिंह पंवार, राजमल लोढ़ा, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी और कर्नल हीथकोट अंग्रेजी सेना लेकर आया। इनका नाम आपको याद रखना है कि महाराजा तखत सिंह ने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए किन किन व्यक्तियों के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है। तो कौन कौन थे? ओनाट सिंह पंवार, राजमल लोढ़ा, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को भिथोड़ा पाली के युद्ध में क्रांतिकारियों ने ओनाट सिंह पंवार की हत्या कर दी थी। तो भिथोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और किसकी हत्या कर दी गई थी? क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या की थी? ओनाट सिंह पंवार की हत्या कर दी थी। और जो हीथकोट आया था ना सेना लेकर, वो क्या हुआ? सेना लेकर भाग गया। इसमें क्रांतिकारी विजय हुए। उसके बाद क्या हुआ? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को चेलावास पाली के युद्ध में क्रांतिकारियों ने मेक मौसन की हत्या कर दी और उसे आहुआ के किले पर लटका दिया। तो 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या है? चेलावास का युद्ध। तो चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? मेक मौसन की। और उसे कहाँ लटका दिया? आहुआ के किले पर लटका दिया। इस युद्ध को एक नाम और से जानते हैं अपन। एक और नाम से, कौन से नाम से जानते हैं? इस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है। आपसे इसे पूछा जा सकता है गोरे कालों का युद्ध कब हुआ था या फिर चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो आपको क्या बताना है? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। और इसमें मेक मौसन की हत्या कर दी गई थी, उसे आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। आहुआ में क्रांति का विजय स्तंभ बना हुआ है। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का गठन किया। तो पैट्रिक लॉरेंस ने अब किसके नेतृत्व में सेना का गठन किया? तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना का गठन किया। ठीक है। होम्स को 20 जनवरी 1858, अब ये देखो 57 की जगह क्या आ गया? 58 आ गया। ठीक है ना। तो ये याद रखना। देखो यहाँ पे कई बार अपन से मिस्टेक हो जाती है, अपन इसको भी 57 मान लेते हैं। तो क्या होम्स को 20 जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ भेजा गया। होम्स ने आहुआ किले की घेराबंदी की। 23 जनवरी 1858 ईस्वी में खुशहाल सिंह लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को आहुआ का किला सौंपकर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के पास चले गए और बाद में कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह के पास शरण ली। किसके पास शरण ली? रावत जोध सिंह के पास। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को पृथ्वी सिंह आहुआ के किले की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कर्नल होम्स ने 24 जनवरी 1858 को आहुआ विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया। कर्नल होम्स ने
आहुआ विद्रोह का दमन कब किया? तो 24 जनवरी 1858 को आहुआ विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया। किसने? कर्नल होम्स ने। होम्स कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर उठा लाया। होम्स खुशहाल सिंह की जो कुल देवी है कौन थी? सुगाली माता। उनको उसको उसकी मूर्ति को अजमेर उठा लाया। और सुगाली माता की मूर्ति के 10 सिर थे, जिनमें से एक सिर तो क्या होता मानव का और 9 क्या थे? पशु के। और हाथ 54 हाथ थे इनके। ठीक है, सुगाली माता के 10 सिर होते हैं और 54 हाथ होते हैं। 10 सिर में से एक सिर क्या होता है? मानव का होता है। और जो 9 सिर है शेष, वो किसके होते हैं? पशु के होते हैं। ठीक है, सुगाली माता को राजस्थान की क्रांति की देवी कहा जाता है। आज़ादी के बाद इस मूर्ति को बागड़ संग्रहालय पाली में रखा गया। तो क्रांति की देवी किसको कहा जाता है? सुगाली माता को। और क्रांति का विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है? आहुआ में। ठीक है, और जो सुगाली माता है वो कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। वर्ष 2018 में सुगाली माता की मूर्ति आहुआ में स्थापित कर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में 1860 में आत्मसमर्पण किया। सरकार ने 8 अगस्त 1860 ईस्वी को खुशहाल सिंह की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर टेलर आयोग कब गठित किया गया? तो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को खुशहाल सिंह की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? मेजर टेलर आयोग। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर टेलर आयोग कब गठित किया गया? तो ये गठित किया गया 8 अगस्त 1860 को। जिसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? जिसने 10 नवंबर 1860 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें खुशहाल सिंह को निर्दोष करार दिया गया। ठीक है, तो ये तो अपना एरिनपुरा विद्रोह था। उसके बाद में है कोटा विद्रोह। तो कोटा विद्रोह की शुरुआत कब हुई? कोटा विद्रोह कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा विद्रोह हुआ। कोटा विद्रोह कब हुआ? कोटा विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। और यहाँ के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह सेकेंड। कौन थे? महाराव राम सिंह सेकेंड। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे यहाँ के? मेजर बर्टन। तो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को नारायण पलटन व भवानी पलटन ने मेजर बर्टन की हत्या कर कोटा में क्रांति का आगाज किया। कौन कौन सी पलटन थी? नारायण पलटन व भवानी पलटन। इन्होंने क्या किया? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को क्या किया? मेजर बर्टन की हत्या कर दी और कोटा की क्रांति का आगाज़ किया। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर भाले में लगाकर कोटा शहर में घुमाया। जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। और उसका जो सिर है मेजर बर्टन का, यानी कि मेजर बर्टन का बटन तोड़कर इन्होंने भाले में लगाकर पूरे कोटा शहर में घुमा दिया। और जो कोटा की जनता थी ना, उन्होंने भी क्रांतिकारियों का पूरा पूरा साथ दिया। कोटा क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रिसालदार मेहराब खां। ये कहाँ से थे? करौली से थे। और दूसरे कौन थे? वकील जयदयाल भटनागर। ये कामा से थे। ठीक है, रिसालदार मेहराब खां और वकील जयदयाल भटनागर। क्रांतिकारियों ने कोटा महाराव को किले में कैद कर दिया। क्रांतिकारियों ने कोटा महाराव को किले में कैद कर दिया। कोटा के किले को राजस्थान की क्रांति का गढ़ कहा जाता है। तो कौन से किले को राजस्थान की क्रांति का गढ़ कहा जाता है? कोटा के किले को कहा जाता है। कोटा में बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर। कोटा में बर्टन के 2 पुत्र कौन कौन से थे? फ्रैंक व ऑर्थर। तथा 2 डॉक्टर कौन थे? सेडलर व कोटम भी मौत के घाट उतार दिए गए। यानी कि कोटा में जो मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे, बर्टन को तो उसका तो बटन पहले ही तोड़ दिया था मान लो। उसके बाद क्या हुआ? उसके 2 जो पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, तथा उसके बाद 2 डॉक्टर जो थे सेडलर व कोटम, इनको भी क्या कर दिया गया? मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि इनकी भी हत्या कर दी गई। कोटा विद्रोह को राजस्थान का जन विप्लव कहा जाता है। कोटा विद्रोह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जन विप्लव कहा जाता है। और ये बात आपको याद रखनी है। कोटा के निकट भंवरगढ़ कस्बे के व्यापारियों ने क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद की थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ के
प्रत्येक व्यापारी पर 51 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। यानी कोटा के निकट एक कस्बा है, भंवरगढ़ कस्बा, उसके जो व्यापारी हैं उन्होंने क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद की थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन पर ही कर लगा दिया। कितने रुपए का जुर्माना लगाया इन पर? 51 रुपये का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सिंध से कोटा जाने वाली अंग्रेजी सेना को जैसलमेर के महाराव रणजीत सिंह ने रसद की व्यवस्था की थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने महारावल को 2000 आय की खिलअत प्रदान की थी। तो सिंध से कोटा जाने वाली अंग्रेजी सेना को जैसलमेर के महाराव रणजीत सिंह ने क्या की थी, रसद की व्यवस्था की थी। आपसे इसे पूछा जा सकता है कि सिंध से जो कोटा जाने वाली अंग्रेजी सेना थी उसके लिए जैसलमेर में रसद की व्यवस्था किसने की थी, तो महारावल रणजीत सिंह ने। और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको 2000 आय की खिलत प्रदान कर दी। ठीक है, करौली के शासक महाराज मदनपाल सिंह ने कोटा विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेज सेनापति कर्नल रॉबर्ट्स को 2000 सैनिक प्रदान किए, जिससे रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 ईस्वी को विद्रोह का दमन कर दिया। तो किस शासक ने अंग्रेज़ों को जो कोटा विद्रोह है उसका दमन करने के लिए 2000 सैनिक दिए थे, तो करौली के शासक महाराज मदनपाल सिंह ने। और जो अंग्रेज़ सेनापति कर्नल रॉबर्ट्स है उसने कोटा विद्रोह का दमन कब किया, 30 मार्च 1858 ईस्वी को विद्रोह का दमन किया। महाराव को कैद से मुक्त करा लिया गया। और जो इसके नेतृत्व करता थे कोटा विद्रोह के, कौन कौन, मेहराब खां व जयदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को 1860 ईस्वी में फांसी दी गई। राजस्थान की क्रांति में फांसी की सज़ा पाने वाले एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे, मेहराब खां। यानी कि राजस्थान की क्रांति में जो एकमात्र फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले मुस्लिम कौन थे, क्रांतिकारी मेहराब खां थे। ठीक है, मुस्लिम क्रांतिकारी मेहराब खां थे, जिन्हें यानी कि ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई। क्रांति के बाद कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय के सम्मान में कमी की गई और उन्हें 17 के स्थान पर 13 तोपों का सम्मान दिया गया। यानी कि जो कोटा के महाराव थे राम सिंह सेकंड, उनके सम्मान में कमी कर दी गई। उन्हें पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और अब क्या कर दिया गया, 17 के स्थान पर 13 तोपों का सम्मान दिया जाने लगा। और जो करौली के महाराजा मदनपाल सिंह थे उनके सम्मान में वृद्धि की गई और उन्हें 13 के स्थान पर 17 तोपों का सम्मान दिया जाने लगा। ये क्यों दिया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने 2000 सैनिक भेजकर जो कर्नल रॉबर्ट्स था उसकी कोटा विद्रोह दबाने में मदद की थी, इसलिए उसके सम्मान में वृद्धि कर दी गई। और 13 के स्थान पर कितनी तोपों का सम्मान दिया जाने लगा, 17 तोपों का सम्मान दिया जाने लगा। ठीक है, और GCSI ग्रांड कमांडेंट स्टार द इंडिया का सम्मान दिया जाने लगा। ठीक है, इनको कौन सा सम्मान दिया गया, GCSI ग्रांड कमांडेंट स्टार द इंडिया का सम्मान दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक तोपों की सलामी यानी कि 21 तोपों की सलामी मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को दी जाती थी। राजस्थान में सर्वाधिक तोपों की सलामी किसको दी जाती थी, मेवाड़ महाराणा। और मेवाड़ महाराणा कौन थे, महाराजा स्वरूप सिंह थे। और इनको कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी, 21 तोपों की। ये पहले शासक थे राजस्थान के जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों की मदद की थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, देसी रियासतों के राजाओं ने विद्रोह के समय तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। यानी कि जो राजस्थान के जो शासक थे, रियासतों के शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की इस कदर मदद की कि लॉर्ड कैनिंग ने कहा है कि देसी रियासतों के राजाओं ने विद्रोह के समय तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। तो आपको ये कथन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, AGG लॉरेंस ने कहा था, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये कथन किसका है कि यदि विद्रोह में एक भी योग्य नेता रहा होता
तो हम सदा के लिए हार जाते। किसने कहा था ये? एजीजी लॉरेंस ने कहा था। इसका पूरा नाम है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। यानी कि जो राजस्थान के देसी रियासतों के शासक थे उनमें से एक भी योग्य रहा होता है, अंग्रेज़ों की मदद नहीं करता, क्रांतिकारियों को मदद करता, तो अंग्रेज़ इसे भारत में शासन नहीं कर पाते, वो कब के ही हार जाते। लेकिन क्या हुआ कि जो देसी रियासतों के शासक थे इन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत साथ दिया। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन ने कोटा विद्रोह तक पढ़ लिया। अब कल अपन धौलपुर विद्रोह करेंगे। धौलपुर विद्रोह पढ़ेंगे, करेंगे तो क्या, है ना। धौलपुर विद्रोह करेंगे, सॉरी धौलपुर विद्रोह पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।